हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया बाबू लोग जीके जीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो आने वाला एसएससी सीजीएल 2025 टायर 1 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, जीके जीएस को हम लोग एसएससी सीजीएल में जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आप पहला क्वेश्चन देख लेते। एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। क्या कहा जा रहा है सवाल पे? दादाभाई नौरोजी ऑफर्ड a scathing criticism of the economic impact of British rule through his book entitled। जो बुक उन्होंने लिखे थे उस बुक का नाम क्या है, ये कहा जा रहा है। ऑप्शन ए में द आइडिया ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में इंडिया टुडे, ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन सी भी नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन डी सही आंसर है। कृपया स्टार मार्क करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए। चाहे आप लोग एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर लो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, कोई भी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आता है दादाभाई नौरोजी से। दादाभाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कृपया स्टार मार्क करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करवाया जाएगा, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड और ऑक्सिलियरी टू टेट। पहले जान लेते हैं ऑक्सिलियरी टू टेट हम लोग किसे कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी व्हिच आर मीन्ड फॉर असिस्टिंग टेट आर नोन एज ऑक्सिलियरीज टू टेट। ठीक है, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो टेट को असिस्ट करवाता है उसे हम लोग ऑक्सिलियरी टू टेट कहते हैं। होर्डिंग का मतलब क्या है? कोई सामान को इकट्ठा रखना और उसे ज़्यादा दाम पे, ज़्यादा प्राइस पे इलीगल तरीके से बेच देना। तो देखिए, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, होर्डिंग। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन अ स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन डैश। ठीक है, स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन, ऑप्शन ए में पंजाब कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में हरियाणा कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में राजस्थान कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में गुजरात कहा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। इसका मतलब आंचल जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कौन सा स्टेट में लॉन्च किया गया? राजस्थान पे लॉन्च किया गया। ठीक है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ 15 नेचुरली ऑकरिंग मेटालिक केमिकल एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर्स आर बिटवीन 57 एंड 71। क्वेश्चन आ सकता है। एटॉमिक नंबर 57 कौन सा एलिमेंट का नाम है, ये पूछा जा सकता है। लैंथानम का नाम है, लैंथानम का सिंबल क्या हो गया? एल। एटॉमिक नंबर 71 कौन सा एटॉम और कौन सा एलिमेंट का नाम है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। इसीलिए मैंने आप लोग को लिए लिख दिया। लुटेशियम कहते हैं हम लोग, उसका सिंबल है एल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लैंथेनॉइड। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए, और एक पॉइंट याद रखिएगा, हैलोजन में कौन सा एलिमेंट रहता है। हैलोजन में फ्लोरीन रहता है, क्लोरीन रहता है, ब्रोमीन रहता है, आयोडीन रहता है। फ्लोरीन को हम लोग एफ से सिंबलाइज करते, क्लोरीन को हम लोग सीएल से करते, ब्रोमीन को हम लोग बीआर से और आयोडीन को हम लोग आई से सिंबलाइज करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए। एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है गोलाकर्नाट केस 1967, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सोरेन सिंह केस 1989, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मिनार्वा मिल्स केस 1980, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है केशवानंदा भारती
केस 1973, सही आंसर है ऑप्शन डी केशवानंदा भारती केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी इज कॉल्ड। एसएससी सीजीएल में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है करंट ईयर, देखिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बेस ईयर, सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेस ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबिलिटी इन द मार्केट एंड स्किल्स ऑफ अवेलेबल वर्कर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में इकोनॉमिकल कहा जा रहा है, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में सीजनल कहा जा रहा है, ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फिक्शनल, ऑप्शन सी नहीं है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्ट्रक्चरल, सही आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल। कृपया स्टार मार्क करके रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अपॉइंटेड लाधा एंड पीरा टू गार्डनर्स टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बहलोल लोडी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मोहम्मद तुगलक, सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्लैग रेजिंग सेरेमनी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे इज हेल्ड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन दिल्ली। एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ओल्ड फोर्ट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रेड फोर्ट, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पार्लियामेंट हाउस, सही आंसर है ऑप्शन सी रेड फोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इज कंटेन्ड विद इन व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बर्ड लाइक फिजन एंड मोनाल्स आर फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ऑप्शन ए में कहा जाए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, सही आंसर है ऑप्शन बी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में हम लोग फिजन एंड मोनाल्स बर्ड को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डैश। यूनिट पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इससे पहले हम लोग जान लेते एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है। एसआई यूनिट ऑफ एनी एनर्जी क्या होता है, जूल होता है, जिसे हम लोग जे से सिंबलाइज करते। वाट को हम लोग डब्ल्यू से सिंबलाइज करते। और अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को हम लोग किससे सिंबलाइज करते हैं, कैपिटल एन से। इसका मतलब इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कूलम। ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी से मुझे एक जानकारी साझा करना था। आप सभी प्यारे विद्यार्थी से मैंने एक वादा किया था मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे एसएससी इंग्लिश फाउंडेशन बैच 2025 चालू करने का। मैंने आप सभी से किया गया वादा पूरा किया बाबू लोग। मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल में आप लोग को एसएससी इंग्लिश फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स मिल जाएगा। आप सभी के सवालियत के लिए बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दिया जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट
बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश, इन हिंदी और इंग्लिश। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आर्टिकल 119, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आर्टिकल 120। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 120 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 1526 द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए, चाहे आप लोग एसएससी सीजीएल दे रहे हो, एसएससी सीएचएसएल, जीडीएमटीएस, सीपीओ स्टेनो, कोई भी एसएससी एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया स्टार मार्क करके रखिएगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अकबर एंड हेमू, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बाबर एंड राणा संगा, ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बाबर एंड इब्राहिम लोदी। सही आंसर है ऑप्शन सी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। कृपया स्टार मार्क करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग HYV सीड्स, पहले जान लेते HYV सीड का फुल फॉर्म क्या है। H फॉर हाई, Y फॉर यील्डिंग, V फॉर वैरायटी। इज और आर एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, कौन सा सीड ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया में एसोसिएट था। तो ऑप्शन ए में राइस कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में व्हीट कहा जा रहा है। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया, ओनली ए। देखिए ओनली ए तो नहीं है। ऑप्शन 2 में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी, मतलब राइस भी था और व्हीट भी था। ऑप्शन 2 सही आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा साझा कर लीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।